कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। करण चलते हुए अब उनके पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बिल्कुल नॉर्मल से कैजुअल घर के कपड़े पहने थे, पर वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। रूही देखती है, फिर अपनी आँखें थोड़ी सी झुका लेती है क्योंकि वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, काव्या का फ़ोन बजने लगा। वो अंदर की तरफ भाग गई। विवेक को भी उसके पिताजी बुला लेते हैं। वो भी जल्दी से मौका पाकर भाग जाता है। अब वहाँ रह गई थी सिर्फ रूही। वो अकेली ही खड़ी हुई थी। वो हकलाते हुए कहती है, इतना ही बोल पाई कि वो हम यहाँ बस। इतना कहते कहते वो खामोश हो जाती है। करण उसके पास आकर खड़ा हो गया था। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, भूत नहीं हूँ मैं। उसके चेहरे पर जो हल्की धीमी सी मुस्कुराहट थी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ भी काफ़ी शांत लग रही थी। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया हो। वो थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। उसे जो चीज़ समझ आई थी वो ये थी, करण सबके साथ अलग बिहेव करता था। उसके साथ वो कुछ अच्छा रहता था, कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उसके साथ बात करता था। उसके लिए वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और अच्छा था। बाकी लोगों के लिए वो पत्थर दिल इंसान था, बहुत बुरा, जिसके करीब जाने से सब लोग डरते थे। ये कहीं ना कहीं करण को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को समझ रही थी वो। करण प्यार से कहता है, चलो वॉक करते हैं। घर के गार्डन में ही वो दोनों वॉक करने लगे थे। करण ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे। धीरे धीरे वॉक करते हुए करण रूही की तरफ देख रहा था। वो उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, एक सवाल करूं, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? रूही को नहीं पता था उसे क्या जवाब देना चाहिए। वो खामोश ही रही। करण फिर से कहता है, क्या जवाब नहीं देना चाहती हो? करण के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी। रूही को क्या पता था वो क्या कहना चाहती है। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो जल्दी से कहती है, आप गुस्सा बहुत करते हैं इसीलिए। करण मुस्कुराकर कहता है, ओह तो तुम्हें बोलना आता है? मुझे तो लगा तुम्हें बोलना ही नहीं आता। रूही ने अपना फेस नीचे किया हुआ था। वो भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। करण के साथ शायद कंफर्टेबल होने लगी थी वो। इस इंसान के साथ उसे पूरी ज़िंदगी बितानी थी, उसे समझना तो था ही ना। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश कर रही थी। करण कहता है, बताओ तुम मुझसे क्यों डरती हो? क्या मेरे चेहरे में कोई खराबी है? रूही ध्यान से करण की तरफ देखती है और फिर अपना चेहरा हाँ में हिला देती है। करण तो हैरान हो गया। उसने रूही ने धीरे से कहा, आप थोड़े ना गुस्से वाले हो, इसीलिए मैं आपसे डरती हूँ। मैं क्या, पूरा घर आपसे डरता है। करण ने उसे घूरते हुए कहा, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, ये मेरा नेचर है, पर मैं तुम्हारे लिए इसे बदल सकता हूँ, पूरी तरह से बदल सकता हूँ। ये बात रूही के दिल को ऐसे छू गई थी। करण उसके लिए खुद को बदलना चाहता था। वो उसे इस हद तक प्यार करता था कि उसके लिए अपने नेचर को बदलने को तैयार हो गया था। अब रूही ने सोच लिया था, वो पूरे दिल से करण को अपना लेगी, उसे समझेगी और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। करण ने भी स्माइल करते हुए रूही का हाथ थाम लिया था। रूही ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ गए थे। घर आने के बाद रूही किचन में चली गई थी, पर आज उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट थी जो बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे वो करण को समझने लगी थी। कुछ टाइम पहले जब दोनों वॉक कर रहे थे तो करण ने रूही के हाथ को थाम लिया था। करण ने रूही को कहा था वो धीरे धीरे उसको समझे, इस रिश्ते को समझने की कोशिश करे। रूही किचन में आकर मीरा जी के साथ काम करने लगती है। मीरा जी मुस्कुराते हुए रूही को देखकर कहती हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है। काव्या की शॉपिंग कुछ बची हुई है, साथ में तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। रूही मुस्कुराकर हाँ जी कहती है और ऊपर चली जाती है तैयार होने के लिए। आज करण ने पूरा दिल रूही के सामने खोल कर रख दिया था और रूही के दिमाग में यही सब चल रहा था कि वो क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। अब उसे अपने ख्यालों में ही वो खोई हुई थी कि तभी विवेक वहाँ आ जाता है और पीछे से उसे आवाज़ देकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शॉपिंग पर नहीं जाना? विवेक को देखकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
रूही और विवेक बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। रूही विवेक के साथ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। रूही ने कुछ भी नहीं कहा था तो विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे हॉल में ले आया था। उसने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। करण जब हॉल में आया तो उसने भी ये सब देखा। पता नहीं क्यों पर उसे अजीब सा महसूस हुआ। शायद उसे गुस्सा आ रहा था या शायद उसे जलन हो रही थी। विवेक और रूही तो दोस्तों की तरह रहते थे, पर करण ये बात जानता भी था। पर अंदर की फीलिंग्स का वो क्या करे। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। रूही का ध्यान करण पर गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर उसे करण के बिहेवियर में कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो समझने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सब लोग खुश थे और शॉपिंग करने जाने के लिए निकलने वाले थे। करण ने शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर दिया था। वो अपने कमरे में आया। उसका मूड काफ़ी अपसेट हो चुका था। बात बहुत छोटी सी थी, पर वो जानता था रूही के मामले में वो हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है। वो अपनी भावनाओं का क्या करे। ना तो वो ये बात रूही को बता सकता था क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं कर सकता था, और ना ही वो खुद को समझाने के लिए कुछ कर पा रहा था। उसे पता था रूही के दिल में धीरे धीरे ही जगह बना पाएगा। करण अपने रूम में बैठे बस यही सब सोच रहा था। वो अपनी फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। इतनी छोटी बात के लिए क्या वो रूही पर रोक टोक कर सकता है? नहीं, अभी तो उसका कोई हक तक नहीं है रूही पर। लेकिन वो अपने दिल की फीलिंग्स का क्या करे। वो उसके दिमाग पर भी हावी हो चुकी थी। वो खुद के साथ लड़ रहा था अपने दिल और दिमाग की वजह से। वो जानता था वो सबसे दूर रह सकता है सिवाय रूही के। वो लड़की उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। दूसरी तरफ रूही बाजार में थी, विवेक और काव्या के साथ। पर करण का बिहेव उसे महसूस हो गया था। वो अलग था। वो समझ नहीं पाई कि वो इस तरह क्यों वहाँ से चला गया था। वो उन दोनों के साथ शॉपिंग के लिए आ तो गई थी, पर उसका दिमाग तो शायद अभी भी घर पर था। वो काफ़ी उदास लग रही थी। विवेक ने जब ये नोटिस किया तो उसे हंसाने की भी कोशिश की। काफ़ी कोशिश के बाद उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कुराहट ले ही आया। कहते हैं ना, दोस्त अच्छा होना चाहिए। रूही विवेक को पाकर काफ़ी खुश थी क्योंकि वो बेस्ट दोस्त था। रूही तो जानती ही नहीं थी कि विवेक उसे दोस्त से बढ़कर समझता था। वो उसे अपनी मोहब्बत मानता था। रूही को इस बात का पता ही नहीं था, यहाँ तक कि घर पर भी ये बात कोई नहीं जानता था। 2 साल पहले ही उसने अपना कॉलेज ख़त्म किया है और अपने बिजनेस में वो लग गया। अपने पिता के साथ वो काम संभालने लगा। वो चाहता था जब वो सेट हो जाए, सब कुछ संभालना शुरू कर दे, तब वो रूही को अपनी भावनाएं बताए। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, ना कि किसी पर डिपेंड रहना चाहता था। उसने तो सोचा था कि काव्या की शादी के बाद वो रूही को प्रपोज कर देगा, उसे बता देगा कि वो उसे कितना प्यार करता है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शॉपिंग के बाद वो लोग घर की तरफ निकल गए थे। पूरे रास्ते काव्या कुछ ना कुछ बोल रही थी। उसने खुद के साथ रूही की भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। रूही को ये पता था, उसके मना करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। जब वो लोग घर पहुंचे तो सबसे पहले काव्या अपना सारा शॉपिंग का सामान अपनी माँ और दादी को दिखाने लगी, और जो रूही के लिए ख़रीदा था वो भी। पर रूही काफ़ी खामोश थी, उसका चेहरा उदास था। किसी ने नहीं देखा था सिवाय मीरा जी ने। उन्होंने महसूस किया कि रूही थोड़ी उदास है, इसीलिए उन्होंने उसे फ्रेश होने के लिए ऊपर काव्या के कमरे में भेज दिया। वहीं रूही करण के रूम में गई। वो वहाँ नहीं था। वो पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी, पर उसका कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए वो फ्रेश होकर नीचे वापस आ जाती है। करण कहाँ था उसे पता नहीं था। घर की सर्वेंट से करण के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो सुबह से अपने कमरे में ही है। उसने खाना भी नहीं खाया और वो नीचे भी नहीं आया। अब तो रूही को चिंता हो रही थी। वो तो रूम में गई थी पर करण वहाँ मिला ही नहीं था उसे। क्या करण रूही से इतना नाराज़ हो गया है? क्या वो अपनी भावनाओं से लड़ रहा है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार की कोशिश में लग गए हैं? जानने के लिए पढ़ते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत, जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं होगी। मिलते हैं अगले भाग में।